जान हमारी जा रही है तो इसको भी नहीं बढ़ा रहे। माइक वाला लग रहा है पेट्रोल लग रहा है, इसका बढ़ा रहा है, पेट्रोल में खर्च हो जाए। हनुमान चालीसा के मध्य में लिखा है कि हनुमान जी मुझ पर कृपा करो। बोला कैसी कृपा करो? मम्मी की तरह, पापा की तरह, भैया की तरह, मौसा की तरह, मौसी की तरह, काका की तरह, काकी की तरह, मित्र की तरह, पुत्र की तरह, कलत्र की तरह, नाती की तरह, पोते की तरह। किसकी तरह करो? मंत्री जी की तरह, विधायक जी की तरह, सांसद जी की तरह, मुख्यमंत्री जी की तरह, प्रधानमंत्री जी की तरह। किसकी तरह करो? एसडीएम की तरह, जिलाधिकारी की तरह, एसएसपी की तरह। किसकी तरह कृपा करूं? राम जी की तरह कर दूं क्या? तो कहते हैं राम जी की तरह भी कृपा नहीं चलेगी। हनुमान जी ने गदा उठा दिया और बहुत मारेंगे। राम जी की कृपा से सबका काम चलता है, तो कह रहे राम जी की भी कृपा नहीं चलेगी। बोला नहीं चलेगी। बोला कैसी कृपा चाहता है? ये हमने नहीं लिखा, जिस हनुमान चालीसा को तुम वंदे भारत की तरफ पढ़ते हो उसी में लिखा हुआ है। जय 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 हनुमान गोसाई। माइक वाले काका तुम भी जीरो पर बोल्ड हो जाओगे क्या? अच्छों को बोल्ड कर चुका हूं, तुम भी जाओगे। जय 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 हनुमान गोसाई। और ऊपर और आवाज दे, नहीं एक बार में। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भक्त कहता है प्रभु मेरे ऊपर कृपा। एक गुरु जैसे अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है ना, वैसी कृपा। बजाओ ताली हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी के। और अब तक दर्शन करने जाना तो यही कहना जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा कर गुरुदेव की नाई। एक माँ होती है, एक पिता होते हैं। माँ अपने बच्चे के मलमूत्र गंदगी को भी गंदगी की तरह नहीं देखती, उसे सुंदर बना देती है। पापा लोग तो थोड़े देखें, ये कैसे, इसको ठीक कर, इट्स नॉट गुड, नॉट गुड। गेंद दो, गेंद नहीं, देख लो इधर, हाथ वज्र ध्वजा विराजे। डरो मत बेटा, तुम्हारे बच्चे ही तो हो, तुम्हारी सेवा कर रहे हो। राष्ट्र कथा में इतना बड़ा तुम्हारा योगदान है। हनुमंत लला की कृपा तुम पर भी होगी और थोड़ी बहुत मेरे पास होगी तो वो भी हम कर देंगे तुम्हारे ऊपर कृपा। पर ठीक से करो मेरे प्यारे। हमको भोजन मत दो, पानी मत दो, सोने का मत दो, गाड़ी मत दो, काली भी ऊपर से दो, पर एक ही काम कर दो, व्यासपीठ पर बैठने का ठीक जगह दे दो और ऐसी माइक दे दो कि हनुमान जी की तरह गरज करके मैं सबको जगा दूं, पूरे राष्ट्र को जगा दूं। बस यही तो चाहिए, इतना ही तो लेन देन है अपना, तो ये तो मिलना ही चाहिए। यद्यपि हमारे ब्रजभूषण जी, प्रतीक और करण जी ये सब मिलकर के काफी प्रयत्न कर रहे हैं, एकदम खींच करके जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है लगा रहे हैं और अब उसका सुधार भी दिखाई पड़ रहा है। तो जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
मुझ पर मम्मी और पापा की तरह नहीं, राम की तरह नहीं, मुझ पर एक गुरु की तरह कृपा करो। गुरु माँ होती है, भगवान पिता होते हैं। जैसे पिता बैठा रहता है, गंदे बच्चे को देख करके माँ को कहता है कैसा है, इसको ठीक तो कर दे। मैया ले जाती है, मलमूत्र पोंछती है, स्नान कराती है, झगुलिया पहनाती है, काले टीके लगाती है, घुंघराले बाल बांध देती है। और ये सुंदर सा बच्चा ले जा करके और जब पापा के सामने ले जाते तो पापा मेरा राजा बेटा, पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे। ऐसे ही जब काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य इत्यादि के चक्र में गिरे हुए मनुष्यों से अनंत भूल होते हैं, अनंत 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 अपराध होते हैं, वो लिपटा हुआ होता है माया की गंदगी में। उस समय गुरुदेव भगवान आते हैं माँ की तरह और अपनी ज्ञान, अपनी वाणी, अपने भजन, अपने दिए साधना के बल पर अपने हाथों में उठा करके, गोद में उठा करके उसका परिष्कार करते हैं, स्नान कराते हैं, काले टीके लगा देते हैं और सजा करके जब सामने ऐसे गोद में रखते हैं तो अवध बिहारी श्री राम उठा करके कहते हैं ये मेरा बेटा है। और पहले कहां थे अवध बिहारी। गुरु मां होती है जो अपने उन बच्चों के मलिनताओं की ओर ध्यान नहीं रखती, बल्कि उन मलिनताओं से मुक्त कैसे करे उस पर उसका ध्यान होता है। तो गुरु मां है। गुरु पूर्णिमा मनता है कभी कभी गुरु पूर्णिमा, हमने नया परिभाषा दिया। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है गुरु ही पूर्ण मां है। अगर मां के रूप में स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे जितनी भी गंदगियां जीवन में हैं, बाहरी गंदगी मैया पोंछ देगी और अंतर मन की जितनी गंदगी होगी वो गुरु पोंछ देगा। और फिर राम जी कहेंगे निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गोद में उठा लेंगे तुम्हें। मैं भी चाहता हूं कि इस पंडाल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु श्री राम अपने गोद में लेकर कहें कि ये मेरा बेटा है, इससे मुझे राष्ट्र का काम करवाना है। और गुरु की वाणी यही करती है। इसीलिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। और उधर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहता है कि तुम्हारा भाई बन के देख लिया, तुम्हारा जीजा बन के देख लिया, तुम्हारा मित्र बन के देख लिया, पर मेरा मंगल नहीं हो रहा है। बोला अच्छा तो क्या बनेगा। बोला प्रभु हरि के रूप में तुमने विराट अवतार दिखाया, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा। अच्छा तो क्या करना। तो अर्जुन रोते हुए कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम गोविंद गोविंद मेरे गोविंद। शिष्यस्ते हम स्वा शिष्यस्ते अहम्। हे कृष्ण तुम और हम ममेरे और फुफेरे भाई हैं। ये जब मैं बोलूं ना तो फिर थोड़ा इसको ये कम कर लो, जब गाऊं कुछ तब इसको बनाना, आवाज साफ भी सुनाई पड़नी चाहिए ना। हाँ ड्राइवर हो ना तुम, कभी स्पीड में, कभी 5th गियर, कभी 4th, सब देखना पड़ेगा। यू आर साउंड इंजीनियर। मैंने तुम्हारा भाई बन के देख लिया, तुम्हारा मित्र बन के देख लिया, तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पे सोए हम। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पांव ही दबाते थे और दोनों में बड़ी मित्रता थी और कोई मर्यादा नहीं रहती। मतलब अर्जुन बोला अरे यार चल ना आ जाना, ये भावनाएं थी।
बोला प्रभु, और अब तो तुमने विराट रूप भी दिखा दिया पर भी मेरा काम नहीं बन रहा। तो भगवान ने कहा अब क्या करूं बता। बोला एक कृपा कर दो मेरे ऊपर, क्या तुम मेरे गुरु बनोगे? शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, मैं तुम्हारा अनुशासन मानने वाला शिष्य बनना चाहता हूं और तुम मेरे गुरु बन जाओ। और तब भगवान ने कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु के रूप में जब अर्जुन को ज्ञान दिया, तब अर्जुन की बुद्धि में बात आई। हनुमान चालीसा भी यही कह रहा है, गीता भी यही कह रही है, और शायद बाबा तुलसीदास भी यही कह रहे हैं। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिना गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची। कर्ण की बेटी विरंची माने ब्रह्मा होता है, विरंची का अर्थ ब्रह्मा। जो विरंची शंकर सम हो,